इस व्लॉग में जिन ख़बरों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उन ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करना जहाँ मेरे लिए आज एक टेस्ट केस है, वहीं आप देखने वालों के सब्र का इम्तिहान भी है। क्योंकि थंबनेल पर मैंने जितनी ख़बरों का तज़किरा किया है, उन ख़बरों से हटकर ढेर सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जिनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरे साथ रहिए इस वीडियो के इस प्रोग्राम के आखिर तक और पहली ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी है और ये 3 डायमेंशनल ख़बर है, यानी एक ख़बर में हम 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दायर की गई, जिस पर आज शोएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब के बेंच के सामने पेश हुए थे, तो वो दरख्वास्त काजी फैसल साहब ने शोएब शाहीन साहब की बात के बगैर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। क्योंकि दूसरे सेशन में शोएब शाहीन साहब को कहा गया था कि आप आएँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अदालती प्रोसीडिंग के दूसरे सेशन में शोएब शाहीन साहब पेश नहीं हुए थे और जो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मुझे ये पता था कि 15 केसेस हैं और 5 केसेस कंक्लूड हुए हैं, तो मैं हाई कोर्ट चला गया था और पीछे जो बाकी 10 केसेस थे वो जल्दी जल्दी कंक्लूड हो गए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी उनकी गलत थी। इमरान खान साहब के वकील शोएब शाहीन साहब की काजी साहब के सामने 15 नहीं 10 केसेस लगे हुए थे। इस बारे में शोएब शाहीन साहब को नॉलेज होना चाहिए था। लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे तो सोशल मीडिया के साथ वो इंटरव्यू देते रहे, बातचीत करते रहे, जिसकी वजह से वो आज कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं पहुँच सके थे। लेकिन बहरहाल ये जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इसे परसों बुध के रोज़ जो है, जो रेगुलर बेंच है काजी फैसल साहब का, जिसमें काजी साहब खुद हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, मुसर्रत अली साहब हैं, उस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जबरी गुमशुदगियों के 6 मुकदमात, जिसमें एक एतजाज़ एहसन साहब की, जिन्होंने PTI के रहनुमाओं की या कारकुनान की जबरी गुमशुदगियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया था, वो एतजाज़ एहसन साहब वाली एप्लीकेशन, एक खुशदिल खान की एप्लीकेशन है और 4 वफाकी हुकूमत के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें हैं, जिन्हें काजी फैसल साहब ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये केस भी रेगुलर बेंच में समाअत के लिए आएगा, जिसमें काजी साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत अली साहब हैं, जो इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। तीसरा खड़ाक नाज़रीन जो काजी फैसल साहब ने किया, जो आर्टिकल 62 1 एफ्ता हयात नाहली का जो मुकदमा है, उसका 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 7 जजेस के नाम जो हैं वो आपके साथ प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बेंच के हवाले से जो झूठ बोला जा रहा है, जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे को भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की ताहियात नाहली के लिए यह केस काजी फैसल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप खुद जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके सच तलाश करें, कॉज लिस्ट देखें, जो ये 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और इसके सामने जो मुकदमात 10 केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, उन तमाम केसेस का नवाज शरीफ के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रे बराबर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ना ही जो एक पब्लिक नोटिस किया गया था कि जो भी आना चाहता है, जो ख्वाहिशमंद है, वो आके फ़रीक बन जाए, तो नवाज शरीफ की तरफ से या मुस्लिम नवाज की तरफ से कोई भी दरख्वास्त कि वो इस केस में फ़रीक बनना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं दी गई। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए ये नाज़रीन जो नोटिस काजी फैसल साहब ने लिया था, ऐसे कैंडिडेट्स जो 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ सके थे या 2018 के बाद उन्हें आर्टिकल 62 1 के तहत नाअहल किया गया था, उनकी दरख्वास्तें हैं। उन लोगों की दरख्वास्तें हैं कि जब 5 साल का कानून बन चुका है तो हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। तो उनका ये मुकदमा, जिनका नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, 10 दरख्वास्त गुजार हैं जिनके केस को काजी फैसल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और ये जो प्रोपेगेंडा है कि काजी फैसल साहब ने बेंच तश्कील दिया है, ये भी नाज़रीन झूठा प्रोपेगेंडा है। काजी फैसल साहब ने बेंच तश्कील नहीं दिया, ये कमेटी ने बेंच तश्कील दिया, जिसमें काजी फैसल साहब हैं, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं। तो एक तो ये 3 डायमेंशनल ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, इसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर करना थी। इसके अलावा नाज़रीन, आपको जो अगली खबर हम देने जा रहे हैं वो है नाज़रीन कि इमरान खान साहब के 5 वकला
जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब आज जेल में हैं। मैंने तो थंबनेल पे गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि जिसने खबर दी है उसने अपनी बात में, उसने अपनी रिपोर्टिंग में ये लिखा है कि 5 वकला की वजह से इमरान खान साहब आज भी अडयाला जेल में हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरीके से खबर रिपोर्ट की गई है जिस सहाफ़ी की तरफ से, तो इसका तो फिर मतलब यही निकलेगा कि वो 5 वकला गद्दार हैं और वो नहीं चाहते कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आएँ और इलेक्शन उनके बगैर हो जाएँ, उनके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चले। तो ये नाज़रीन सहाफ़ी हैं जनाब एहतशाम अली अब्बासी साहब, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 5 वकीलों के वो ये नाम बताएंगे जिनकी वजह से इमरान खान साहब आज तक अडयाला जेल से यानी कैद से बाहर नहीं आ सके। इन्होंने x.com पे ट्वीट किया, लेकिन अभी तक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्वीट करने के बाद, ये बड़ा दावा करने के बाद एहतशाम अली अब्बासी वही नाज़रीन सहाफ़ी हैं जो बड़ी इनकी क्लोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ एफिलेशन है, ताल्लुक़ है, वास्ता है। तो इनकी अडयाला जेल में साइफर केस में इमरान खान के साथ मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात के नतीजे में एहतशाम अली अब्बासी का दावा है कि उन्हें बोल्ड न्यूज़ ने नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन अब तक के नाज़रीन जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एहतशाम अब्बासी साहब ने अगला जो है वो ट्वीट करके नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने दावा किया था कि अगले ट्वीट में बताऊंगा कि वो 5 कौन से वकील हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब आज भी अडयाला जेल में हैं, लेकिन उन्होंने 5 वकीलों के नाम नहीं बताए। लेकिन ये उन्होंने दावा कर दिया है कि 5 वकला जिम्मेदार हैं जिनकी गफलत, कोताही या जिनके कंडक्ट की वजह से इमरान खान साहब आज भी अडयाला जेल में कैद काट रहे हैं। तो देखते हैं कब एहतशाम अली अब्बासी साहब अगला इंकशाफ पे मबनी ट्वीट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जमशेद दस्ती साहब के हवाले से खबर है जो आज सारा दिन सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे खबर चलती रही, जिसमें जमशेद दस्ती साहब का एक नामालूम मकाम से वीडियो बयान जारी हुआ, जिसमें जमशेद दस्ती साहब ने कहा कि पुलिस ने मेरे घर पे छापा मारा है और मेरी फैमिली मतलब मेरी जो अहलिया है उसके साथ बदतमीज़ी की है और घर से मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया लेकर फ़रार हो गए हैं। तो इस नाज़रीन मुबैना ड्रामे को मैं ये नहीं कहूँगा कि हतमी तौर पर जो दूसरी साइड का जो मौक़िफ़ आया है या किसी सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ज़रूर करूँगा कि जमशेद दस्ती साहब के घर पे अगर छापा मारा है तो क्या घर के छापे की कोई वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी है? नहीं देखी। और सारा दिन नाज़रीन जमशेद दस्ती साहब का जो वीडियो बयान चलता रहा उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद दस्ती का दिफा करते रहे। लेकिन माजी की नाज़रीन कुछ वीडियो जमशेद दस्ती साहब के मंजर आम पे आई हैं जिसमें देखा गया, जिसमें सुना गया कि जमशेद दस्ती साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, क्या वो ख्यालात रखते हैं। यानी इतने गलीज़ इस्तेमाल अल्फाज का इस्तेमाल माजी में जमशेद दस्ती इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे कि अगर आप सुने तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि ये शख्स इमरान खान के बारे में क्या गलीज़ गुफ्तगू कर रहा है, उसके बारे में किस किस्म के मुतालबात कर रहा है। लेकिन आज देखें कि उसी जमशेद दस्ती का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दिफा कर रहे थे, लेकिन कतई नज़र जो जमशेद दस्ती साहब ने इल्ज़ाम लगाया उसमें कितनी सदाकत है, सच है, झूठ है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उनके अपने इल्ज़ामात हैं। लेकिन नाज़रीन अब्दुल्ला मोहम्मद साहब हैं, एक सहाफ़ी इस्लामाबाद के, उन्होंने आज एक वीडियो जारी की है अपने x.com पे, जिसमें उन्होंने ये लिखा भी है, अब्दुल्ला मोहम्मद साहब ने, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं नाज़रीन, इन्होंने लिखा है कि जो छापा मारा है पुलिस ने वो जमशेद दस्ती के घर पे नहीं बल्कि उनके इंतखाबी जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पे मारा गया है। और उन्होंने ये भी अपनी खबर में बताया है कि बल्कि उन्होंने वीडियो भी अपनी ट्वीट के साथ जारी की, बल्कि ये भी कहा कि जमशेद दस्ती साहब अपनी अहलिया के साथ नामालूम मकाम पे रपूश हैं और किसी को नहीं पता वो कहाँ पे हैं। तो ये इन्होंने एक और एंगल दिखाया है अब्दुल्ला मोहम्मद साहब ने। इसी तरीके से नाज़रीन जो SHO मुजफ्फरगढ़ हैं थाना सिटी के, उन्होंने भी कहा है कि खुरम रियाज उनका नाम है, SHO थाना मुजफ्फरगढ़ का, कि किसी किस्म का रेड नहीं किया गया जमशेद दस्ती के घर पे और 2 रोज़ कबल उनकी अहलिया रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में आई थी और उनको किसी ने हरासा नहीं किया। और अगर ऐसा कुछ था कि जमशेद दस्ती या उनकी अहलिया को कोई हरासा कर रहा था तो किसी जगह पे उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, ना जमशेद दस्ती ने की है ना उनकी अहलिया ने की है। अलबत्ता SHO थाना मुजफ्फरगढ़ ने यह भी दावा किया है कि 40 मुकदमात हैं जमशेद दस्ती के खिलाफ और माजी में भी वो इस किस्म के जो ड्रामे हैं वो करते रहे हैं, जिसमें यानी वो SHO मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी ये कह रहे हैं कि आदि मुजरम है कि इस किस्म के ड्रामे लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए माजी में भी जमशेद दस्ती करते रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम केस है, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के 51 लोगों की 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। ये नाज़रीन लाहौर में जो 9 मई का वाक़या हुआ उसमें जो लाहौर की ATC अदालत में मुकदमा चल रहा है वहाँ की अदालत ने यह हुक्मनामा जारी किया है
कि PTI के कामर रहनुमाओं के जो जायदादें हैं उनको ज़ब्त किया जाए, जिसमें मुराद सईद हैं, हमाद अज़हर हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं, उमर अयूब हैं, अलमीन गंडापुर साहब हैं, और साथ में इन तमाम के नाकाबिले ज़मानत जो अरेस्ट वारंट हैं वो भी जारी कर रखे हैं। अभी नाज़रीन आपने हौसला रखना है, अभी सब्र के इम्तिहान और भी हैं, आगे भी ढेर सारी खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बल्ले के निशान से एक तरीके से दस्तबरदार होने की पेशकश की है। नाज़रीन मौजूदा जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने आज गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान, अब बैरिस्टर गौहर अली खान कोई पेशकश करेंगे तो वो खुद से नहीं कर सकते, वो जो भी बोलेंगे उनके अंदर से बानी तहरीक-ए-इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बोल रहे होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि एक तो हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंतखाबी निशान हमें मिला, उस इंतखाबी निशान पे अगर बेशक हमें बल्ले के निशान के अलावा कोई भी इंतखाबी निशान हमें मिलेगा तो हम उस इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। नाज़रीन मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि PTI के रहनुमाओं की तरफ से बार बार ये बयानात दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी, लेकिन मुझे नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ के इन बयानात से एक स्मेल आती है कि हो सकता है कि ऐन मौके पर जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर जाए। मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा, मेरी एक अंदर की एक छठी हिस्स की वाइब है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बार बार बात कहना है कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हो सकता है कि आगे चल के इलेक्शन का बाइकआउट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर जाए। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन जहाँ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले का नोटिस लिया था, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, बल्ले का निशान हेल्ड कर लिया था, अब कल पेशावर हाई कोर्ट में उस सिलसिले में समाअत होने जा रही है। जो हुक्म इम्तना पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, जो PTI को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया, जो PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको बहाल कर दिया गया, बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन बहाल कर दिया गया, इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने 14 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी सर ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला नहीं, अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी है, और इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें 14 सियासी जमातें जिसमें जमात इस्लाम पाकिस्तान और कुछ मजहबी और अक़लीती सियासी जमातें हैं ग़ालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनको भी नोटिस किया है। और 4 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इन 14 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। नैब ने नाज़रीन एक वार किया है, लेकिन यह वार का निशाना कौन होगा इस हवाले से फ़िलहाल हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। नैब ने नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, जिसमें नैब का यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का वो फैसला जिसमें नैब कानून के जो 10 साल की नाहली की मियाद है उसको सेटिसाइड करके उस क्लॉज को गैर कानूनी डिक्लेयर करके 5 साल कर दिया गया है, तो इस 10 साल की नाहली की डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल किया जाए। इंट्रा कोर्ट अपील जो कि नैब ने दायर की है, हाई कोर्ट से कहा है कि हमारी इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत करें, और नैब ने इसमें आर्गूमेंट ये लिया है कि चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट जो सिंगल बेंच के फैसले का जिसमें 10 साल की नाहली को 5 साल कर दिया गया है उसका हवाला दे के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हमारा मुकदमा आपके पास ज़ेर इल्तवा पड़ा है, तो उस मुकदमे का फैसला कर दें और 10 साल की जो डिस्क्वालिफिकेशन के का जो सेक्शन है जिसको गैर कानूनी करार दिया गया उसको बहाल कर दिया जाए। एक नाज़रीन और बड़ी अहम खबर है कि 8 फरवरी को तो इलेक्शन होना है, लेकिन 8 फरवरी की इलेक्शन की डेट से बहुत पहले एक खातून बिला मुकाबला MPA मुंतखब हो गई हैं। ये नाज़रीन खातून हैं 25 साल सवेरा प्रकाश जो कि मखसूस नशिस्त पर बिला मुकाबला मेंबर KP असम्बली मुंतखब हुई हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें अपने टिकट दिया था, लेकिन इनके मुकाबले में कोई भी अक़लीती उम्मीदवार सामने नहीं आया, तो ये बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से अक़लीती मेंबर KP असम्बली मुंतखब हो गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी राहों के हवाले से तो इंकशाफ कर दिया था साबिक वज़ीर आज़म ने कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उन्हें अपने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल नहीं किए थे। अब नाज़रीन ये हुआ है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात की है जाके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, और उनसे कहा है कि मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा जो कैंडिडेट है मरी का जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ना था आप उसको सपोर्ट करें। तो इस मुलाकात पर कोई इसी बात पर इत्तफाक तो नहीं हो सका, लेकिन इस बात पर इत्तफाक ज़रूर हुआ है कि आइंदा भी ये मुलाकातें होती रहेंगी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने हामी भरी है नहीं भरी, इस हवाले से फ़िलहाल कोई हतमी तौर पे रिपोर्ट नाज़रीन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के बाद लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाल हो गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल हो गए हैं, फाल हो गए हैं, और सिंध हाई कोर्ट में बलोचिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाल हो गए हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाल कर दिया है। और जो शोएब शाहीन साहब ने आज अपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने की जो दरख्वास्त दायर की थी, जो अपील थी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ, उसे कल समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब इस अपील पर समाअत करने जा रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो कौमी अवामी महाज जो था नाम से, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ नाज़रीन, एक मिनट रुके मेरे साथ रहें, अवामी महाज के नाम से गालिबन पाकिस्तान अवामी महाज, जिसके सरबराह चौधरी इश्तियाक साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने जो नवाज शरीफ के कैंडिडेचर को यानी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में कि वो आर्टिकल 62-63 पे पूरा नहीं उतरते, उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ताहयात नहल करार दिया जाए, तो ये जो पटिशन थी नाजरीन, इस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा दिए हैं। एतराज़ ये लगा है कि आपने अपनी पटिशन के साथ जो फैसले की मुसद्दका नकल है वो नहीं लगाई, तो लिहाजा आपकी जो दरख्वास्त है उस पर हम ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहे हैं। तो कल इम्कान है, ख़बर तो सामने नहीं आई, कि लाहौर हाई कोर्ट जो है एतराज़ात के साथ कौमी अवामी इत्तेहाद जो है पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद जो है महाज जो है, इसकी दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसमें किसी किस्म का रिलीफ मिलता हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ मुझे चौधरी इश्तियाक साहब को या जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद है, किसी किस्म का रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और उनकी वालदा मोनिस इलाही की और परवेज़ इलाही की अलग कैसरा इलाही के जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, तो इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो मुसद्दका फ़ैसला था वो जारी नहीं किया था। मुसद्दका फ़ैसले की नकल तीनों को नहीं मिली थी अपनी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने पर, तो इस पर इन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजवी साहब ने केस की समाअत की है और मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को मुसद्दका जो नकल है, जिसमें इन तीनों के वालिद के, वालदा के और बेटे के जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, ये मुसद्दका फ़ैसला जारी करने का हुक्म दे दिया है कि कॉपी भी इनको फराहम की जाए। इस केस की समाअत के दौरान क्योंकि अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब पेश हुए थे, तो इस बात का जिक्र भी हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर से जो अमजद परवेज़ साहब हैं, जो कि नवाज शरीफ के भी वकील हैं, परवेज़ इलाही के भी वकील हैं और भी दीगर लोगों के वकील हैं, तो उन्हें भी अगवा कर लिया गया था। तो इस पर बाकर नजवी साहब ने कहा था कि यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिस पे कमरा अदालत में कह के भी लगे थे। इसके अलावा नाज़रीन, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, साबिक अटर्नी जनरल, साबिक वज़ीर कानून और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे हैं। एक शहबाज खोसा साहब हैं, दूसरे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब हैं, दोनों वकील हैं। तो शहबाज खोसा साहब ने तो इंतखाबी सियासत में आने का फ़ैसला नहीं किया था, वो उन्होंने तो अपने आप को प्रोफेशनल लॉयर के तौर पे महदूद रखा है, लेकिन खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने लाहौर के हल्के से अपनी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, जो कि मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर और पुलिस एहलकारों को थ्रेट करने पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज इस सिलसिले में खुर्रम लतीफ़ खोसा की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की लतीफ़ खोसा साहब ने। तो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकर नजवी साहब ने पुलिस को हुक्म दिया था कि खुर्रम लतीफ़ खोसा को पेश करें। तो पुलिस ने जज साहब के हुक्म के ऊपर हुक्म की तामील करते हुए खुर्रम लतीफ़ खोसा को अदालत में पेश किया, हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया, जिस पे जज साहब ने उनसे पूछा कि आपने हथकड़ियाँ लगा के क्यों पेश किया। तो सरकारी वकील ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, तो इसलिए इन्हें भी हथकड़ियाँ लगा के पेश किया। फिर जज साहब ने पूछा कि एक शख्स अगर गुस्से में कुछ कह दे तो क्या आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जो खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि इनको कल गिरफ्तार किया गया, इनको कल नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने पुलिस को धमकियाँ दी हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की है, तो इन पर इसलिए दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ में सरकारी वकील ने जज साहब को, लाहौर हाई कोर्ट के बाकर नजवी साहब को ये भी बताया कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा जो दर्ज हुआ है आज, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद खुर्रम लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार किया गया है, इसमें पुलिस ने खुर्रम लतीफ़ खोसा की गिरफ्तारी भी डाल दी है। लेकिन अलबत्ता खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब अदालत में पेश हुए, उनके लतीफ़ खोसा के साथ मुलाकात हुई, एतजाज़ हसन के साथ मुलाकात हुई और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने इस केस की तवील समाअत करने के बाद जो मुकदमा है, क्योंकि पुलिस ने जैसे बताया है सरकारी वकील की वसातत से कि गिरफ्तारी हमने डालती है और कल खुर्रम लतीफ़ खोसा को हमने रिमांड के लिए मुतल्लिका अदालत में पेश करना है,
तो जज साहब ने खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा करना है या रिहा नहीं करना, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इस नुक्ते के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब बाक़िर नजीर साहब ये महफूज किया गया फैसला कब अनाउंस करते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। KP के पेशावर हाई कोर्ट में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बल्ले के निशान का केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मतलब अपीलों पर समाअत होनी है, लाहौर हाई कोर्ट में होनी है। तो कल कोशिश करेंगे कि आपके साथ तमाम जो तफसीलात हैं बर वक्त आपके साथ शेयर कर सकें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।